बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होता है कि इनके परिणाम अच्छे नहीं हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे कार्य आप ऐसे कर रहे हैं जो आपको पता है कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, ये हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद आता है, क्षणिक आनंद आता है, पर हमें पता है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका अच्छा नहीं है, ये अंत में जाकर हमें बुरा ही प्रदान करेगा। तो जब कभी आपको ऐसा महसूस हो, जैसे मान लीजिए किसी से आपने मित्रता ही कर ली, लेकिन वो कुछ दिनों बाद आपको समझ में आने लग गया कि यार ये ठीक नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग भी हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब भी किया जा रहा है, या बहुत सारे आपके ऐसे एक्शन होंगे जिसमें आपको महसूस होगा कि इससे आपका डिक्लाइन हो रहा है, पतन की तरफ जा रहे हो, आपका उत्थान नहीं हो रहा। और उसको अब ऐसी चीजों को पकड़ के रखना उससे भी बड़ी मूर्खता होती है। जब आपको पता चल जाए कि ये चीज आपका पतन कर रही है, आपका डिक्लाइन कर रही है, आपको उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी जल्दी हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए। और जीवन में एक चीज समझना चाहिए कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है। जैसे मैं एक छोटा सा और आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक समंदर के किनारे एक केकड़ा था। केकड़ा समझते हैं? हाँ, नदियों में भी होता है, समंदर में तो सीप। तो केकड़े के 4-5 टांगे होती हैं, ज्यादा भी होती हैं, 6-7 होती हैं, मैंने कभी गिनी तो नहीं, पर होती हैं उसकी कई सारी टांगे। 8 टांगे होती हैं, हाँ 8 टांगे होती हैं। तो बड़ा मस्त रहता है वो केकड़ा, अपना मस्त जो है समंदर के किनारे सैर कर रहा था, घूम रहा था। तो वो देख रहा है पीछे उसके पैर बन रहे थे बालू में। तो जब बालू में पैर बन रहे थे तो और मस्ती से घूम रहा था, अपने पैरों को देख रहा था और घूम रहा था, पैरों को बनाता जा रहा था। तो तभी अचानक से एक समंदर की तेज लहर आती है और उसके पैरों को मिटा देती है। तो केकड़े को बहुत गुस्सा आता है कि यार समंदर को मैं अपना मित्र समझता हूं, 24 घंटे इसके साथ रहता हूं, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए खुश हुआ, इसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। कितने बढ़िया मेरे पैर बन रहे थे और मैं इतना खुश हो रहा था, इसने 1 मिनट में आकर के मेरे पूरे पैर ही मिटा दिए। तो उसने समंदर को बुलाया, बोला कि देखो यार, तुम मित्र नहीं, तुम शत्रु हो, मेरी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। तो समुंदर ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, और मैं इन पैरों को मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि इन पैरों को देख करके कोई ना कोई आएगा इन पैरों का पीछा करते हुए और तुम्हारा शिकार कर लेगा, तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हें मार देगा। तो कई बार जीवन में क्या होगा, आपको सही समझ नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको बहुत बुरे लगेंगे कि यार ये तो बुरा है ये व्यक्ति, क्योंकि वो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है, वो आपके खिलाफ आपको लग रही है, वो आपको खुद लगती है। हमें सही लोगों की सही समझ नहीं होती कि ये, तो वहां पर देखिए समंदर की सोच क्या है। समंदर की सोच उसे जिंदा रखने की है कि तेरे पैरों के निशान से ज्यादा जरूरी है तेरा जिंदा रहना। इन पैरों, ये पैरों के निशान तुझे मार देंगे कभी ना कभी। तो आपको लाइफ में सबसे पहली बात सही लोगों को पहचानना, ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और इसमें हम बहुत लेट हो जाते हैं। कई बार लोग आपको मिलते जाएंगे, आपको लगेगा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और उस चक्कर में आप कितना टाइम अपना जाया कर देते हैं लोगों को ही चुनने और छोड़ने में। इसलिए पहले लोगों को मत चुनिए, लोगों को पहले परखिए तब चुनिए। हम बिना परखे कई बार लोगों को चुन लेते हैं, और जब परख सही हो जाएगी आपकी तो फिर आपको गलती नहीं होगी। फिर केकड़े को समझ में आया कि मैं आज तक जिंदा हूं, उसके पीछे एकमात्र कारण समंदर ही है, क्योंकि मैं इसकी ही गोद में, इसकी ही कोख में छुप करके ही तो अपने आप को बचा पा रहा हूं। रेत में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही आता हूं कोई ना कोई आके मुझे उठा ले जाता है, मुझे खा जाता है। तो आप समझिए कि कौन आपको बचा रहा है, कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन आपको तबाह कर रहा है, कौन आपको बर्बाद कर रहा है। और ये हर एक चीज में लागू होती है। कोई ऐसा नहीं मैं केवल बात कर रहा हूं मित्रता में, दोस्तों में, हर चीज में, हर एक छोटी छोटी हैबिट में। आपकी कौन सी हैबिट आपकी मित्र है, कौन सी हैबिट आपकी शत्रु है, इसको भी आपको समझना होगा। हर एक वो चीज जो आपका उत्थान करे, जो आपको ग्रो करे, जो आपको बढ़ाए, जो आपके ब्रेन के स्तर को बढ़ाए, जो आपको समझ को बढ़ाए, जो आपको उत्साहित करे, वो सब आपके लिए अच्छा है। और हर एक वो चीज
जो आप समय के साथ आपको पतन में ले जाए, जो आपके उत्साह को कम करे, जो आपको निराश बनाए। अब यहां पे मैं असफलता की बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, असफलता को भी गलत समझ बैठते हैं। असफलता गलत चीज नहीं है, असफलता आवश्यक चीज है। असफलता आपको मिलनी चाहिए। जब तक आप असफल नहीं होगे तब तक आप सफलता के मूल को नहीं समझ पाओगे। तो असफल होना बहुत जरूरी है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग असफलता को गलत तौर पे आंकने का प्रयास करते हैं। तो असफलता को भी आप सकारात्मक लें कि यदि अभी तक आप असफल हुए हैं तो क्या बारीकियां रही, एक अनुभव है आपके पास, एक एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप काम कर सकते हो। जीरो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति की वैल्यू होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो असफल ही क्यों ना रहा। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है।